गुड मॉर्निंग गाइस। ये है होटल दी पैलेस जिसमें मैं रुका हुआ था। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली, जय हो देवों महादेव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है वो होटल जिसमें मैं रुका हुआ था और ठीक था रूम वगैरह। मैंने नॉन एसी रूम लिया था और एसी की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, इसलिए मैंने नॉन एसी रूम ले लिया था। एक मिनट ज़रा सेटअप कर लूँ हेलमेट। खाना भी होटल का ठीक ठाक था, अच्छा था। मैं आपको बताऊं, 1,000 रुपये का पड़ा मुझे ये रूम यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अभी मैं लास्ट टाइम जब मेरे फ्रेंड्स के साथ आया था 2 साल पहले, तो मैं इस होटल में रुका हुआ था, लवकुश होटल लवकुश, वो ऊपर वाले फ्लोर पे। अभी मैं जब आ रहा था रात में तो मुझे पता नहीं चला कि हाँ कहाँ ये कहाँ पे, मुझे लगा निकल गया, इसलिए मैं इसमें नहीं रुक पाया। जो मिला उसमें रुक गया मैं। रात काफ़ी हो गई थी और अभी चल के कहीं देखते हैं, अच्छा सा चाय वगैरह मिलता है तो कोई ब्रेकफास्ट करते हैं। रूम वगैरह बढ़िया था एंड लड़के भी अच्छे थे, खाना वगैरह भी सब अच्छा था। मैं आपको बताऊं तो पेट्रोल देख लें क्या? हाँ देख लेते हैं, चलो। अभी तक तो कल तक मैं सुनता हुआ आ रहा था कि बारिश की वजह से केदारनाथ के रास्ते अभी मतलब यात्रा को स्थगित कर रखा है। अब देखते हैं चल के क्या सीन है। अब बाबा ने बुलाया तो चलेंगे। बहरहाल ऐसा कोई ठंडा मौसम नहीं था। हाँ, तो मैं रूम के बारे में बता रहा था। खाना भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। 1000 का रूम पड़ा, नॉन एसी। एसी वाला रूम जो था वो 1800 का बताया था एंड 1600 तक का वो दे ही देते। बट मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मौसम वैसे ही ठीक ठाक हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों एक्स्ट्रा पैसे खर्च करूँ। मैंने इसलिए नॉन एसी रूम ले लिया। खाना भी थाली 150 रुपीज़ की थाली थी और उसमें दाल मखनी, चावल, रायता, सैलेड और आपका शाही पनीर भी था और रोटियां थी, बटर बटर वाली रोटियां। खाना भी ठीक था, बल्कि खाना इतना सारा था कि वो बच गया। एंड मुझे गाय वगैरह थी, रात को ही खिलाना पड़ा, मैंने रात को ही खिला दिया। रात को थोड़ा सा मैंने वॉक वगैरह किया था, अच्छा लग रहा था। बट क्योंकि चढ़ने और उतरने की ज़्यादा आदत नहीं है तो थक भी जल्दी गया था। एक छोटा सा हाल्ट लिया था मैंने मैगी और चाय के लिए और अभी मैं निकल चुका हूँ वापस। अब मैं कहीं पे भी रुकने वाला नहीं हूँ। अब सीधा मुझे कहीं अगर रुकना है तो बस एक पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पेट्रोल का मैं ग्लव्स मैंने पहने नहीं है क्योंकि अभी ठीक ठाक है मौसम। और बस पेट्रोल पंप पे मेनली रुकना है। इसके अलावा अब मुझे सीधा सोनप्रयाग और या फिर गौरीकुंड। वैसे तो गौरीकुंड तो नहीं पहुंच पाएंगे स्कूटर से, सोनप्रयाग में इसको पार्क करना पड़ेगा पार्किंग में। ओके, सूर्य देवता दिख रहे हैं, अच्छी बात है। सूर्य देवता, ओम सूर्य देवाय नमः।
कर्णप्रयाग 52। ओके, वो नीचे धारी देवी मैया का मंदिर आते हुए हम यहाँ पे कवर करेंगे। वैसे मैं ग्लव्स पहनने के लिए रुका था क्योंकि थोड़ा सा ना हाथ में दिक्कत हो रही थी, ये छिल जाते हैं थ्रोटल करते करते, तो मैंने सोचा यार पहन ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्या नज़ारा है, वाह, दिल खुश हो गया देख के। हाँ, मौसम इतना कुछ खास नहीं है, ठंडा अभी तो नहीं है बहरहाल, बाकी देखते हैं आगे जैसा मिलेगा उस हिसाब से कपड़ों का एडजस्टमेंट करेंगे। हमने टनल का काम चालू है, मेरे ख्याल से पहली टनल मुझे देखने के लिए मिली है। ये सीधा आई थिंक ये शायद हो सकता है बहुत बड़ा एरिया जो है कम हो जाएगा इससे। अब ये पता नहीं कहाँ निकलेगी टनल, चलो इन फ्यूचर आएंगे तो इसी से निकल के जाएंगे। पेट्रोल भरवा लिया था, पीछे एक पेट्रोल पंप पड़ा था, अपनी टंकी फुल ही करा ली और रुद्रप्रयाग से निकल चुका हूँ। मतलब ये रुद्रप्रयाग में ही उस टाइम में, और यहाँ से गुप्तकाशी 48 और केदारनाथ 80 किलोमीटर लिखा हुआ है। सो 80 किलोमीटर मैं मानता हूँ अगर 1 घंटे में मैं अगर 30 किलोमीटर चल रहा हूँ अप्रॉक्स 30 या फिर 40, तो 3 मैक्सिमम 3 घंटे में अगर मैं हॉल्ट लेके भी जाऊँगा तो पहुँच जाऊँगा। यानी कि अगर यहाँ 8 बज रहे हैं तो इसका मतलब लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक मुझे पहुँच जाना चाहिए, मैक्सिमम 12। ये रास्ता यहाँ से केदारनाथ के लिए कट गया, लेफ़्ट में चला जाता है और राइट में आप बद्रीनाथ वगैरह के लिए जा सकते हैं। सो खराब रास्ता, हाँ ठीक है, क्रूज़ करते हैं। अब देखते हैं अब कैसा रास्ता मिलता है, क्योंकि अब थोड़ा सा मेन रास्ते से हटे हैं, अच्छा होना चाहिए वैसे तो। केदारनाथ केदारनाथ यहाँ से गौरीकुंड लगभग 42 किलोमीटर्स है और मेरे साथ वही हुआ। स्कूटर में जो गियर बक्स से में तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ ही रही है, खैर वो तो कोई दिक्कत नहीं है। गौरीकुंड 39 है वैसे, आई थिंक मैं 2-3 किलोमीटर और आगे आ गया, तो इसके गियर बॉक्स में तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ ही रही है, यानी कि थोड़ा सा उसकी कोई करारी या फिर कोई गियर में दिक्कत है। वो इतना इशू नहीं है, जो मेन इशू ये है कि जब मैं रियर ब्रेक ले रहा हूँ ना, तो वो नीचे जो पेडल है वो जैम हो जा रहा है और वो वापस उसी पोजीशन में नहीं जा रहा है, जिस वजह से जो है ना स्कूटर का टायर गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी मुझे किसी मैकेनिक को देखना ही पड़ेगा जो टायर खोल के इसको थोड़ा सा सही कर दे। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्लो चला रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि अब मैं जो रिलाई कर रहा हूँ वो सिर्फ फ्रंट ब्रेक पे रिलाई कर रहा हूँ, डिस्क ब्रेक पे। और डिस्क ब्रेक मैं स्पीड में ज़्यादा लूँगा नहीं क्योंकि स्किड होने के चांसेस हैं। मैं रियर ब्रेक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, इसी वजह से स्लो चलना पड़ेगा। आई थिंक गुप्तकाशी 6-7 किलोमीटर है, 7-8 किलोमीटर। तो वहाँ देखते हैं कोई अगर मैकेनिक मिल रहा है तो। उस ब्रेक की जो जैम होने की वजह से टायर इतना गर्म हो गया था कि मैंने इसमें बॉटल का ठंडा पानी भी डाला, वो भाप बन गया उबल के। फिर मुझे रुकना पड़ा काफ़ी देर तक उसे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, और इसीलिए
थोड़ा टाइम भी हो गया, कोई बात नहीं, टाइम का इशू थोड़ा सा तो है ही अब, लेकिन अब ज़्यादा दूर है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वाह यार, अच्छे लगते हैं यार पहाड़ों के घर। गुप्तकाशी 5 किलोमीटर है। ठीक है। मुनि से मैं निकल चुका हूँ एंड रास्ता बढ़िया है, थोड़ा अच्छा है, मुझे लगा कि शूट करना चाहिए तो मैं शूट कर रहा हूँ। मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं है बिल्कुल भी, अभी तक तो नॉर्मल ही है, बल्कि गर्मी अभी भी लग रही है मुझे। विंड चीटर में भी गर्मी लग रही है। पता नहीं केदारनाथ का टेम्परेचर मैंने चेक किया मोबाइल में, 6 डिग्री सेल्सियस कैसे दिखा रहा है। अब दिखा रहा है तो होगा ही, लेकिन और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी एक दो बार फीलिंग आई कि 125 सीसी का स्कूटर अगर आप लेके आ रहे हो तो भाई उसका ना गियर बॉक्स वगैरह अच्छे से काम करता हुआ होना चाहिए। मैं अपने स्कूटर का बताऊं तो अभी तक बाबा की कृपा से कुछ हुआ तो है नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गियर बॉक्स से ऑयल जो होता है उसमें वो लीक कर रहा है। मैंने भी चेक किया पीछे, क्योंकि अभी मैंने लास्ट टाइम जब इसकी सर्विस कराई थी यहाँ आने से पहले, तो मैंने इसमें जो गियर बॉक्स है उसका मॉडल चेंज कराया था एंड मुझे लग रहा है उसने ठीक से टाइट नहीं किया, तो उस वजह से वो लीक कर रहा है। अभी देखते हैं, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी जो बेल्ट है वो साउंड कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं, मतलब अभी तो मैं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको मुझे कहीं ना कहीं दिखा के इसको क्लियर कराना पड़ेगा साफ। हालांकि यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि सुजुकी का शोरूम कहीं भी आसपास होगा, मैं श्योर हूँ यहाँ तो नहीं होगा। अगर मिलता है मुझे तो आते हुए श्रीनगर में मिल सकता है, या फिर चमोली में भी नहीं होगा, गोपेश्वर में हो सकता है, और कहीं तो नहीं मिलने वाला। लोकल मैकेनिक को मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, उनके पास टूल्स वगैरह नहीं होते हैं गियर बॉक्स को खोलने के लिए, क्योंकि उसमें वो जुगाड़ से करते हैं तो पता चला उसका फ़ैन वगैरह तोड़ दें, एंड इसलिए मैं वहाँ कहीं खुलवाना नहीं चाह रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हुआ क्या था, अभी एक जगह ना बहुत ही खड़ी चढ़ाई आई थी, सो वहाँ क्या हुआ, आगे मेरे एक ट्रक चल रहा था और वो ट्रक जो है वो बहुत ही स्लोली चढ़ रहा था, तो अब मुझे भी स्लो करना पड़ा उसके चक्कर में। तो हुआ ये कि जब मैं इसको थ्रोटल कर रहा था तो ये थोड़ा सा ऐसा झटका सा दे रही थी, तो मुझे लगा, दो इश्यूज़ लगे मुझे, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज है मुझे, मैं ऑलरेडी सुजुकी में रह चुका हूँ, सुजुकी कंपनी में, सुजुकी मोटरसाइकिल्स में, तो थोड़ा सा मुझे नॉलेज है कि हाँ कहाँ क्या है। तो दो चीज़ें मुझे जो लगी कि एक तो ये कि या तो इसकी बेल्ट जो है स्लिप हो रही है, इस वजह से पिकअप नहीं बन रहा है, या फिर जो ब्रेक होता है, ब्रेक जब हम ये लगाते हैं तो नीचे एक मैं आपको कैसे समझाऊं, जिसमें स्प्रिंग लगा रहता है, वो चीज़ थोड़ा सा मतलब रुक रही है ब्रेक लगाने पे, वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जा रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से भी शायद कोई इशू आ रहा हो, मतलब ब्रेक जो है ना लूज़ नहीं हो रहे हैं। अभी मैंने ब्रेक टाइट किए थे, सो अब देखते हैं। वैसे अगर लोकल मैकेनिक को इतना दिखाने पे अगर वो कुछ कर सकता है तो, क्योंकि टायर खोलना पड़ेगा आई थिंक, अब देखते हैं क्या होता है। देखो अब मैंने ब्रेक लिए तो स्लो हो गई, अब ये उठने में टाइम ले रही है। चलो देखते हैं, बहरहाल फ़िलहाल तो चल रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा चलेगी ना तो सही हो जाएगी मुझे लगता है, या तो मैंने ब्रेक थोड़े से ज़्यादा टाइट कर दिए हैं, तो अब देखते हैं क्या है।
मैं सुबह 6:30 बजे से लाइन में लगा हुआ था और अभी टाइम 12:30 हो गया है एंड अभी तक नंबर नहीं आया। अभी भी मंदिर 200 मीटर दूर है और 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। सो अभी हम वेट कर रहे हैं 2 बजने का। खड़े खड़े हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सो फाइनली गाइस लगभग 10:30 से 11 घंटे की स्टैंडिंग क्यू के बाद दर्शन हुए बाबा केदारनाथ के। मैं आपको दिखाता हूँ। इतना ज़्यादा रश था ना कि लगभग 1.5 घंटे के आसपास ना हम एक लोकेशन पे हाल्ट किया है। मतलब अगर हम कहीं रुके हैं तो 1 घंटे के लिए रुके हैं। और पूरा जो टाइम मैं सुबह 6:30 बजे लाइन में लगा था एंड अब मुझे जाके 4:30 बजे के आसपास जो है दर्शन हुए हैं। हाँ 4 बजे के आसपास, तो मैं 6 बजे के आसपास लगा था। खड़े खड़े हालत ख़राब हो गई। ये कुछ अच्छा सा व्यू है केदारनाथ का, थोड़ा ऊपर से है। बहुत रश है। साढ़े 10 घंटे खड़े खड़े रहे लाइन में। ऊपर से ठंडी हवा बहुत चल रही थी एंड बारिश का भी मौसम था। धूप का तो कोई नामो निशान नहीं था दूर दूर तक। और कल भी मतलब कल के भी थके हुए थे बहुत ज़्यादा। लगभग 10:30 घंटे मुझे उसमें गौरीकुंड से यहाँ तक आने में भी लगे। सो थका हुआ था और फिर यहाँ 10 घंटे के आसपास यहाँ भी मैं खड़ा रहा। बहुत ही हालत ख़राब हो गई, लेकिन दर्शन करने के बाद थोड़ा सा सुकून है। दर्शन तो बस दिखा रहे हैं, बस 12 बजे तक आपका जल चढ़ता है और 12 बजे के बाद अगर आप दर्शन कर रहे हो तो सिर्फ आपको दर्शन करने हैं। प्रसाद भी कोई नहीं बता रहा है कि कहाँ चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा, कुछ नहीं करना। प्रसाद भी आप घर ही लेके जाइए। मतलब VIP दर्शन हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है अगर आप VIP करना चाहो। बाकी नॉर्मल दर्शन कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए पत्थरों के छोटे छोटे पहाड़ लोगों ने जो बनाए हैं। भाई हर पत्थर कुछ ना कुछ कह रहा है। वाह, इन्हें बनाने का क्या मतलब है मुझे भी नहीं पता, बट कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। मैं निकल चुका हूँ केदारनाथ से। दर्शन करके दर्शन ठीक ठाक हो गए, अच्छे हो गए। और अभी मैं सोनप्रयाग से आगे हूँ एंड रुक के चल रहा हूँ क्योंकि मज़ा आ रहा है धीरे धीरे चलने में। मैं रुका, हेलमेट के बिना भी मैंने अभी राइड किया, अच्छा लगा बहुत, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। धूप भी निकल गई, 2 दिन से धूप देखने को नहीं मिली थी। सो थोड़ा वीडियो मैं कम बनाऊंगा बिकॉज मेरा जो मेमोरी कार्ड है वो फुल हो गया और यहाँ पे कहीं भी ओरिजिनल सैमसंग का SD कार्ड नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ कहीं भी नहीं मिल रहा रास्ते में, सब लोकल रख रखे हैं, अदर कंपनीज के रख रखे हैं और मैं लोकल SD कार्ड डाल के रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। सो अभी छोटा सा ब्लॉग होगा जाने का। अभी मुझे थोड़ा सा वीडियोस ट्रांसफ़र करके मैं फिर आगे की वीडियोस बनाऊंगा जहाँ भी रुकूंगा। सो अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा कम वीडियोस मिलेंगी, बट मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैप्चर कर सकूँ। नाश्ता या लंच जो भी कहो कर लिया। ये था होटल आरती पैलेस एंड रेस्टोरेंट। राजमा चावल खाए 1 प्लेट, अच्छे थे, राजमा अच्छा था और खाना टेस्टी है। एक बार अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हो और चीप भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ लूट मार हुई भी है। सो अब जाके थोड़ा सा आराम मिला, पेट में थोड़ा खाना गया तो ओके। सो अब मेरा पूरा प्लान है कि मैं यहाँ से सीधा श्रीनगर रुकूँ क्योंकि मुझे भारी देवी के टेम्पल जाना है। तो थोड़ा सा क्रूज करते हैं। तो रुद्रप्रयाग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। भारी देवी मैया
जय माता दी। जय माता दी।